हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका भी एग्ज़ाम अप्रैल में ख़त्म हुए। इस वीडियो के अंदर हम 3-4 ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो इस टाइम सभी बच्चे इनके बारे में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कैसे, जैसे कि रिजल्ट कब आएगा, पासिंग क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं कैसे कैलकुलेट होते हैं, आपके पास उसका ग्रेस मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है। और किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी पीसीएम से पास आउट है, अब वो बायोलॉजी करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, या एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसका क्या प्रोसीजर है, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो भी चीज़ बताऊंगा मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, स्पेशली ग्रेस मार्क्स का। तो चलते हैं हम शुरू करते हैं वीडियो। पहला आपका है रिजल्ट डेट। मतलब ये कंफर्म डेट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड डेट है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। आप कुछ दिन बाद देखिएगा आप लोग बस वीडियो आना यूट्यूब पर शुरू हो जाएगा कि नोटिफिकेशन आउट आ गया, नोटिफिकेशन आउट, रिजल्ट डेट अपडेट, रिजल्ट डेट अनाउंस। अब चलता रहेगा काफ़ी टाइम तक। तो आपको मैं बता दूं, आप वीडियो मत देखिएगा, परेशान मत होइएगा, चैनल से बने रहिएगा। जैसी रिजल्ट आएगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो जो अभी जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट आने का वो है 3rd वीक ऑफ जून। इससे पहले आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। तो इससे पहले आपको कोई वीडियो देखने को मिलता है तो आप मत देखिएगा। अब आते हैं पासिंग क्राइटेरिया। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो पहले आप लोग वो वीडियो जाकर देखिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ऊपर आपको आई बटन दे रखा होगा, उस पर आप क्लिक करिए, आपको उस वीडियो को लेके जाएगा और वीडियो देखिए। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। वो वीडियो डालने के बाद भी काफ़ी बच्चों को कमेंट्स आने लग गए कि सर ये जो परसेंटेज कैलकुलेट होता है उसकी कैलकुलेशन समझा दीजिए, कैसे कैलकुलेट होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया नहीं बताऊंगा, ये कैलकुलेशन कैसे होता है, बस इस वीडियो के अंदर आपको मैं वही बताऊंगा। तो जैसे कि आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, जो ये सब अभी 12th क्लास वालों के लिए जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, इसको आप लोगों को दो भागों में बांटिए। पहले तो एक तो आपका नॉर्मल सब्जेक्ट्स होगा जो आपका मेन सब्जेक्ट्स हैं, एक आपका मेन सब्जेक्ट्स होगा, एक आपका होगा वोकेशनल सब्जेक्ट्स। अभी अलग अलग मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों का अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स सभी बच्चों को मेन सब्जेक्ट्स के बारे में तो पता होता है कि इसकी पासिंग क्राइटेरिया क्या है, बट वोकेशनल के बारे में नहीं पता। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट्स पे। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट्स है इसको फर्दर डिवाइड करेंगे अब 2 पार्ट में, जो कि आपका ये होने वाला है, ये आपका प्रैक्टिकल होगा, ये आपका थ्योरी होगा। जो आपका मेन सब्जेक्ट्स है वो 100 मार्क्स का है। इस 100 में से आपका जो 12th क्लास में प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का है और 80 मार्क्स आपका यहाँ आ गया। अब आप 80 मार्क्स को फर्दर डिवाइड करिए 2 पार्ट में। पहला आपका बनेगा टीई एग्जाम जो भी आप लोगों का अप्रैल में हुआ था, दूसरा आपका बनेगा टीएमए। अब पासिंग परसेंटेज क्या है, सॉरी फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर यूज करूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है करने में। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है इसका जो पासिंग क्राइटेरिया आप लोगों को जो पास होने के लिए आप लोगों को चाहिए मेन सब्जेक्ट के अंदर 33% आपको इसमें चाहिए, इसके आपको 33% चाहिए। और यहाँ पे आपको वोकेशनल सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने चाहिए, 50% चाहिए। अब ये 33% कैसे कैलकुलेट होगा, तो सबसे पहले हमें आपको जो 12th क्लास वगैरह स्टूडेंट जो आपको थ्योरी में भी आपको पास होना है, आपको प्रैक्टिकल में भी पास होना है और टोटल भी आपको 33% चाहिए। उसमें भी आपको टोटल 33 भी होने चाहिए मार्क्स, तो ही आपको पास माना जाएगा। जिसका अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल दिया आप लोगों ने, तो प्रैक्टिकल में मिनिमम मार्क्स जो है पास होने के लिए आपको वो चाहिए 7, क्योंकि 20 का 33 पर 66.67 समथिंग होता है। तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। तो आपको मिनिमम मार्क्स ये चाहिए पास होने के लिए। और आपके इससे कम आता है, अगर आपका 7 से कम आ गए तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। चाहे आपके बाकी 20 का प्रैक्टिकल हो गया, बाकी 80 में से आपको 80 नंबर आ जाए, बट आपके प्रैक्टिकल में आपके 7 मार्क्स से कम आ रहे हैं तो आप फेल माने जाओगे। आपके मार्कशीट लिखा हुआ आएगा सब्जेक्ट ईयर टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, SYCP लिखा हुआ आएगा। तो कम से कम आपको 7 प्रैक्टिकल में स्कोर करना ही पड़ेगा। अब आते हैं इधर, अब ये जो 80 मार्क्स है इसका 20% आपका टीएमए में जाता है, यानी आपका 16 मार्क्स आपका टीएमए का हो गया और 64 मार्क्स आपका हो जाएगा जो आपका पी एग्जाम, जो भी आप लोगों ने एग्जाम दिया है अप्रैल में, तो वो 64 मार्क्स का है। अब टीएमए का क्या रोल है, टीएमए आपको जो ओवरऑल 33% चाहिए होता है उसमें हेल्प करता है, साथ में परसेंटेज जो है उसको इंप्रूव करता है। क्या करता है, उसको परसेंटेज को इंप्रूव करता है, मार्क्स इंप्रूव करता है। बट अब यहाँ पे बच्चों का डाउट था सर 64 मार्क्स का है, तो बट मेरा पेपर तो 80 मार्क्स का आया है, तो मुझे पास होने के लिए कितना चाहिए होगा, पहला डाउट ये था। तो देखो मान लो जो आपके 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आपके जो एक्चुअल जो आपका जो एक्चुअल एग्जाम होता है,
एक्चुअल एग्जामिनेशन मार्क्स जो है आप समझिएगा, जो आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन मार्क्स है वो कितने का 80 मार्क्स का पेपर होता है। आपका कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का होता है, सॉरी आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो इस 80 मार्क्स में से आपको कितना लाना पास होने के लिए? 80 का 33% निकालोगे आप तो आपका निकलेगा 26। जो आप लोगों ने एग्जाम दिया रिटर्न एग्जाम, उसमें कम से कम आपको 26 मार्क्स चाहिए 80 में से, तो ही आप पास माने जाओगे। अगर आपका 26 से मार्क्स कम आते हैं तो आप फेल माने जाओगे। ये तो आपका 80 में से 64 हुआ है, बट हमें मार्कशीट में कितना शो होगा? हमारा 64 में से शो होगा। इसको वैसे तो इसके लिए हमें प्रोपोर्शनेटली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 26 आया मेरे 80 में से, तो यानी 64 में से कितना? जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 64 में से चाहिए होगा मार्क्स पास होने के लिए, वो है आपका 21 मार्क्स। मतलब 80 का पेपर हुआ तो आपको 26 लाना है। जब उसको आप प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करोगे तो आपको 21 मार्क्स से पास होने के लिए। अब बाकी बचा टीएमए, बाकी 16 में से टीएमए जितने मार्क्स ले गई है। अब जो थर्ड क्राइटेरिया है जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता, तो वो भी आपको बता दूं। जो थर्ड सबसे ज्यादा मेजर डाउट जो था आपका, मेजर जो डाउट आ रहा था मेरे पास, जो क्वेरीज वगैरह आ रहे थे, वो इसके रिगार्डिंग आ रहे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे कहना है कि सर मान लीजिए मेरे इसमें जो थ्योरी के एग्जाम उसमें कम मार्क्स आते हैं, बट प्रैक्टिकल में ज्यादा आ गए तो क्या मैं पास होऊंगा? या उल्टा प्रैक्टिकल में ज्यादा आ गए थ्योरी में कम आ गए तो मैं पास होऊंगा ही नहीं होगा? तो उसके लिए टीएमए हेल्प करेगा ही नहीं करेगा? तो अब मैं आपको बताऊंगा टीएमए हेल्प करता है कैसे। मान लीजिए आपको मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए, जो आपका पी के एग्जाम होता है पास होने के लिए, आपको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए वो चाहिए आपका 21 मार्क्स, ये आपको पास होने के लिए चाहिए। तो मान लेते हैं हम आपका, देखो अब पहले 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले में आता है पी एग्जाम, जो हमारा भी जो रिटर्न एग्जाम हुआ था। उसके बाद हम लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके बाद हम लेते हैं टीएमए। ये आपका ब्रेकअप यही है 100 मार्क्स का। टोटल आपका कितना हो गया? 100 मार्क्स। कैसे कैसे? पी कितने का होता है आपका? 64 में से मिलेंगे आपको, प्लस प्रैक्टिकल कितने में से मिलेगा आपको? 20 में से मिलेगा, और टीएमए कितना मिलेगा? 16 में से मिलेगा। टोटल आपको कितना हो जाएगा? 100। आपको कैलकुलेट करोगे टोटल 100 होगा। अब 100 में से भी पास होने के लिए आपको कितना चाहिए? 33% आपको इसमें भी चाहिए पास होने के लिए, 33% आपको यहाँ भी चाहिए। 1 मिनट, मैं लिख ही देता हूँ। आपको यहाँ पर पास होने के लिए कितना चाहिए? 33% इसमें भी चाहिए। प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितना चाहिए? 33% यहाँ भी चाहिए। और जो टोटल आपका 100 मार्क्स है ना, यहाँ भी आपका 33% चाहिए। मतलब 100 का 33 मतलब 30 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, तो ही आप पास हो, अदरवाइज फेल हो जाओगे। अब 33 कैसे कैलकुलेट होगा? मान लीजिए आपका मिनिमम लेते हैं पी, आपका जो रिटर्न एग्जाम होता है उसको मिनिमम कितना था पास होने के लिए? 21 मार्क्स। ये आपका 21 था, 21 था, तो यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा 64 में से हमारा है 21 मार्क्स। ऐसे आपका 20 मार्क्स का वो था प्रैक्टिकल, उसमें आपको मिनिमम कितना चाहिए? 7 मार्क्स चाहिए था, तो आपको मान लेते हैं 7 मार्क्स यहाँ हो गए। अब कितने हो गए? 21 + 7 28 मार्क्स हो गए। अब टोटल 33 मार्क्स नहीं बन रहे, तो आपको टोटल पास होने के लिए कितना चाहिए मिनिमम? कम से कम तो कम, अगर आपके मिनिमम आप मार्क्स प्रैक्टिकल में भी ला रहे हो, मिनिमम मार्क्स आप थ्योरी में भी ला रहे हो, तो आपको कम से कम पास होने के लिए यहाँ पे 5 मार्क्स लाओगे, तभी जाके आप पास हो पाओगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये हो गया तो आप पास हो जाओगे। अब क्या था? मान लीजिए किसी बच्चे के यहाँ पे 64 में से आपके यहाँ पे मान लेते एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ गए 64 में से 60 मार्क्स आ गए, किसी स्टूडेंट के ये मार्क्स आ गए, ठीक है? ये ध्यान किस सही समझिएगा। यहाँ पे आपके आ गए 5 मार्क्स 20 में से, यहाँ पे आपके आ गए 16 में से पूरे 16 मार्क्स, तो टोटल कितने बन गए? 16 5 21 81 मार्क्स आ गए आपके 100 में से। तो क्या ये स्टूडेंट पास है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये पास नहीं है, ये अभी भी फेल है। इसके मार्कशीट, जबकि 81 मार्क्स है तो ही फेल है, इसके मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा SYCT, यानी सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। कब? सॉरी, SYCT नहीं आएगा, SYCP आएगा। आपके यहाँ पे लिखा हुआ आएगा SYCP। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे तो आप पास हो गए, लेकिन आप यहाँ देखो यहाँ पास नहीं हो। यहाँ पे आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? 7 मार्क्स चाहिए कम से कम, तो 7 से कम है तो आपको इसलिए प्रैक्टिकल फेल कर दिया जाएगा। तो आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, तो वहां पर मैंने उनको पर्सनली मैसेज करके या कमेंट में भी मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है। मगर काफी बच्चों के डाउट आ रहा होगा, तो इसे मैंने वीडियो बता दिया कि कैसे आपको 81 मार्क्स आने के बावजूद भी आप फेल हो। अब आते हैं हम 10th क्लास वालों के लिए। तो 10th क्लास वालों को क्या है, प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है या आपके काम का वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये कैलकुलेशन पता चल जाए, कैलकुलेशन कैसे करना है आपको। उसके बाद बाकी साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि कैसे कैलकुलेशन होती है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा कि जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा ये वीडियो और उनकी भी हेल्प हो सकती है। अब आते हैं हम 10th क्लास का। अब हम 10th क्लास समझेंगे। 10th क्लास का क्या है? 10th क्लास का भी सेम 2 होता है, आपका मेन सब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका वोकेशनल सब्जेक्ट। इसमें आपको पास होने के लिए कितना चाहिए?
33% चाहिए, वोकेशनल पास होने के लिए कितना चाहिए, 50% चाहिए। बट इसमें क्या है, उसमें क्या था, आपको 12th क्लास में क्या था कि आपको इंडिविजुअली पास होना था हर सब्जेक्ट के अंदर, मतलब थ्योरी में 33, प्रैक्टिकल में 33, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको कैसे भी करके टोटल जो है 33 मार्क्स लेके आना है 100 में से, और वोकेशनल सब्जेक्ट में आपको लाना है 50 लाना है 100 में से। अभी जो 33 का ब्रेकअप, चाहे आप मान लीजिए आपको थ्योरी में आपके आगे 80 का 15 का प्रैक्टिकल होता है, तो आपको प्रैक्टिकल थ्योरी और टीएमए मिला के मान लीजिए आपको आगे 80 मार्क्स आ गए या 34 आ गए, पर प्रैक्टिकल में आपके एक ही मार्क्स आए, यानी हो गए 35, तो भी आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको थ्योरी में इंडिविजुअली पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है। आपको टोटल कैसे भी मर्जी लेके आइए, चाहे आप 20 में से 20 आप टीएमए में लेके आइए, बाकी में कम कर लीजिए, सॉरी 15 का होता है, 15 टीएमए लीजिए, बाकी 15 आप वहां से निकाल सकते हैं 18 मार्क्स, चाहे 18 प्रैक्टिकल में ले लो या 18 पी में ले लो। कैसे भी आपको 33 मार्क्स यहाँ लाना है मेन सब्जेक्ट्स में, और 50 मार्क्स लाना है वोकेशनल सब्जेक्ट्स में। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि इस टाइम का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, क्या ग्रेस मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है। तो काफी बच्चों ने मेरे पास कमेंट कर चुके हैं, एग्जाम से पहले भी किए थे, एग्जाम के बाद भी किए थे, कमेंट में भी हमें पर्सनल मैसेज, उनको मैंने बता दिया था कि जो ग्रेस मार्क्स होता है वो डिपेंड करता है टीचर के मूड पे, जो आपका चेक करता है कि आपको ग्रेस मार्क्स दे या ना दे। क्योंकि ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है किसी भी बोर्ड के अंदर, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या एनआईएस बोर्ड हो, कि आपको ग्रेस मार्क्स देना ही देना है, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। बट वो उनके मूड पे डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि बच्चे ने अच्छा लिखा है, राइटिंग वगैरह सब क्लीन लिखा है, उन्होंने काफी ट्राई किया अटेम्प्ट करने का, तो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। बट ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है सभी बच्चों को मिलेगा। तो पहले आप माइंड से निकाल दीजिए कि आपके 1-2 नंबर से आप रह रहे हो तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। अभी क्यों बोल रहा हूँ, अब इस आपको प्रूफ चाहिए होगा। अब मैं एक प्रूफ लेके आ रहा हूँ, ये देखिए, ये आपका ये जो आपका है कौन से सेकेंडरी क्लास का है, देखिए आप देख सकते हैं सेकेंडरी का है, और ये अक्टूबर 22 के एग्जाम का है। उससे पहले आपको मैं एक सब्जेक्ट बताता हूँ, जो डाटा एंट्री ऑपरेशन है, जो 12th में वाला स्टूडेंट्स है उनको पता होगा, डाटा एंट्री ऑपरेशन। इसका जो थ्योरी का एग्जाम होता है वो 30 मार्क्स का होता है। अब पास होने के लिए आपको कितना चाहिए, 33% चाहिए, मतलब कि आपको 10 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अब इस स्टूडेंट का मार्क्स देखिए, आपको ये रहा 336 कोड, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेशन, इसके मार्क्स देखिए, थ्योरी में कितना है 9 मार्क्स। इसका इनका फाइनल रिजल्ट देखिए SYCT, मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। अब इस स्टूडेंट का मार्क्स देखेंगे आपका, अब देख रहे होगे आपका टोटल इस स्टूडेंट टोटल मार्क्स कितने हैं, 57 मार्क्स हैं, 57 मार्क्स हैं। बट फिर इसका SYCT आया क्यों, क्योंकि इसके SYCT में 9 नंबर आए। पास होने के लिए चाहिए 10 मार्क्स, मतलब आपके इसमें 9 स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए ग्रेस मार्क्स मिलना होता तो अगर तो क्या एक मार्क्स इस स्टूडेंट को दे नहीं सकते थे। अगर 9 मार्क्स है, अगर 1 मार्क्स इसको स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, इसके हो जाते 10, और ये स्टूडेंट पास हो जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। बट क्या हुआ, ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, जिसके वजह से इन लोगों को, इस स्टूडेंट को दोबारा इस बार इन्होंने फिर से एग्जाम दिया है, तो दोबारा इन्होंने एग्जाम के लिए अपीयर हुए। अब इस बार इनका एग्जाम अच्छा गया, आई होप इनका क्लियर हो जाएगा। आप लोग समझ में आ गया कि ग्रेस मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है। मेरे से कंक्लूजन पूछो तो मैंने ऑलरेडी बहुत बच्चे कमेंट में बता दिया कि टीचर के मूड पे डिपेंड करता है, वो दे भी सकता है, नहीं भी उसके ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अब नेक्स्ट, किसी स्टूडेंट ने, कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे, कुछ स्टूडेंट जो मतलब किसी के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, किसी के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, इस तरह से स्टूडेंट ऑलरेडी पास हो चुके हैं। अब यहाँ पे जिसके पास पीसी भी था वो स्टूडेंट मैथ एग्जाम देने चाहते हैं, या जिनके पास मैथ था वो अब बायो का एग्जाम देना चाहते हैं, ताकि जिस लाइन में उनको जाना उस पर इनको इसमें सब्जेक्ट पर मार्क्स मांग रहे हैं, या इनके मार्क्स कम थे, या जो भी इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं। तो इन स्टूडेंट को क्या करना है, आप लोगों के पास आप एनआईएस से एडमिशन ले सकते हो, एक ही सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का एडमिशन ले सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जाम, जिसका भी फॉर्म नहीं निकला है। नेक्स्ट मंथ रिजल्ट के आसपास निकल, जब रिजल्ट आएगा उसके आसपास नेक्स्ट मंथ से निकल जाएगा। जैसे निकलेगा आप चैनल पर बने रहिएगा, मैं आप लोगों को छोटे से वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, चाहे 1 मिनट की वीडियो 1.5 मिनट की वीडियो की फॉर्म निकल गया, आप लोग कैसे अप्लाई करें आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। बस इस वीडियो के अंदर यही बताना था। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ऐसी वीडियो डालूं, अब इस चैनल पे बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है। तो प्लीज जिनका अभी एग्जाम आने वाला है तो चैनल सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।